अंतिम सीमा। क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष पूरी तरह से शांत है? हाँ, हवा और अणुओं की कमी के कारण ध्वनि को ले जाने के लिए कुछ भी नहीं है। यह एक विशाल अनंत विस्तार है जो हमारी बेतहाशा कल्पना से परे फैला है। ब्रह्मांडीय चमत्कार और खगोलीय पिंडों से भरा एक क्षेत्र है, फिर भी अपनी भव्यता के बावजूद अंतरिक्ष एक रहस्यमय खामोशी में लिपटा हुआ है। यह एक ऐसी दुनिया है जहाँ सुपरनोवा की गर्जना या अतीत से गुजरते क्षुद्र ग्रह की फुसफुसाहट पूरी तरह से अनसुनी हो जाती है। आप पूछ सकते हैं क्यों? खैर, ध्वनि तरंगों को यात्रा करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। कंपन करने के लिए कुछ अंतरिक्ष में हवा या अणुओं की कमी के कारण उन कंपनों को ले जाने के लिए वहाँ कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है कि तारे, ग्रह और आकाश गंगाएं जो ब्रह्मांड को भरते हैं, वे सभी मौन की सिम्फनी में घूम रहे हैं। काफी दिमाग चकरा देने वाली अवधारणा है ना? यदि आप एक अंतरिक्ष सिम्फनी सुनने की उम्मीद कर रहे थे तो आप बहुत निराश होंगे। प्रकाश वैक्यूम में 146,282 मील प्रति सेकंड की आश्चर्यजनक गति से यात्रा करता है। मेरे दोस्तों, यह गति अथाह है, फिर भी यह हमारे ब्रह्मांड में एक वास्तविकता है। दरअसल कोई भी चीज प्रकाश से तेज नहीं चलती। इस गति का इस बात पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है कि हम ब्रह्मांड को कैसे देखते हैं। इस पर विचार करें। जब आप रात के आकाश की ओर देखते हैं तो आप तारे वैसे नहीं देख पाते जैसे वे अभी हैं। आप उन्हें वैसे ही देख रहे हैं जैसे वे तब थे जब उनकी रोशनी हमारी ओर आने लगी थी। यह अवधारणा प्रकाश वर्ष शब्द को जन्म देती है, जो दूरी का एक खगोलीय माप है। यह समय के बारे में नहीं है, बल्कि एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तक यात्रा कर सकता है। इसलिए जब हम दूर की आकाश गंगाओं को देखते हैं तो हम अनिवार्य रूप से समय में पीछे देख रहे होते हैं। हम वह प्रकाश देख रहे हैं जो वर्षों, यहाँ तक कि सदियों पहले भी उत्सर्जित हुआ था। यह हमारे ब्रह्मांड की लुभावनी वास्तविकता है। इसलिए जब हम तारों को देखते हैं तो हम वास्तव में वह प्रकाश देख रहे होते हैं जो वर्षों पहले उत्सर्जित हुआ था। भारहीन आश्चर्य। क्या आपने कभी तुरंत वजन कम करना चाहा है? अंतरिक्ष में आप भारहीन हैं। अब ज्यादा उत्साहित न हो, यह कोई जादुई आहार योजना नहीं है कि हमारे नीले ग्रह से परे जीवन की आकर्षक वास्तविकता है। अंतरिक्ष में वजन की अवधारणा, जैसा कि हम पृथ्वी पर जानते हैं, मौजूद नहीं है। यह गुरुत्वाकर्षण खिंचाव की कमी के कारण है जिसके हम आदी हैं। कल्पना करें, यदि आप चाहें तो अपने लिविंग रूम में चारों ओर तैरते हुए सहजता से अपने सोफे से फ्रिज तक उड़ते हुए जाएं। मजा जैसा लगता है ना? लेकिन ये भारहीनता अपनी चुनौतियों से रहित नहीं है। अंतरिक्ष यात्रियों को अपनी दैनिक गतिविधियों से इस नई वास्तविकता के अनुरूप ढालना होगा। खाना, सोना और यहाँ तक कि अपने दांतों को ब्रश करना जैसे सरल कार्य जटिल ऑपरेशन बन जाते हैं। इस भारहीन दुनिया में हर वस्तु, पानी की हर बूंद, भोजन का हर टुकड़ा अलग अलग व्यवहार करता है। तो अगली बार जब भारी भोजन के बाद गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव महसूस करें तो याद रखें, अंतरिक्ष में आप बेफिक्र होकर तैर रहे होंगे। और यदि आप जीवन का वजन घटाने के समाधान की तलाश में हैं, तो शायद एक अंतरिक्ष यात्री बनने पर विचार करें। इसी बात पर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताओ कि आपकी क्या सपने जो आपको पूरा करना है। ब्रह्मांड का लगभग 68% हिस्सा किसी ऐसी चीज से बना है जिसे हम देख, छू या समझ नहीं सकते, डार्क मैटर। अब यह एक हैरान कर देने वाला तथ्य है। यह एक ब्रह्मांडीय जादू की चाल की तरह है, जहां ब्रह्मांड का अधिकांश भाग इनविजिबिलिटी के आवरण में ढका हुआ है। डार्क मैटर का सिद्धांत पहली बार 20वीं शताब्दी की शुरुआत में सामने आया था। खगोल शास्त्री फ्रिट्ज ज्विकी द्वारा दिया गया था। उन्होंने देखा कि हमारे द्वारा देखे जा सकने वाले द्रव्यमान जो देखते हुए समूह में आकाश गंगाएं अपेक्षा से कहीं अधिक तेजी से आगे बढ़ रही थी। वह कुछ और होना चाहिए था, कुछ ऐसा जो हम देख नहीं सकते थे, जो द्रव्यमान में इजाफा कर रहा था और इसलिए गुरुत्वाकर्षण खिंचाव था। डार्क मैटर की अवधारणा दर्ज करें। लेकिन डार्क मैटर क्या है? खैर, ये करोड़ों लोगों का सवाल है। इसे अंधेरा कहा जाता है क्योंकि ये प्रकाश या किसी अन्य इलेक्ट्रिसिटी, चुंबकीय रेडिएशन के साथ संपर्क नहीं करता है, जिससे इसका सीधा पता लगाना असंभव हो जाता है। हम ये भी ठीक से नहीं जानते ये किस चीज से बना है। ये तारे या ग्रह या पदार्थ कोई भी रूप नहीं है जिससे हम परिचित हैं। अग्रणी परिकल्पना से पता चल यह कण भौतिकी के मानक मॉडल के लिए अज्ञात कणों से बना है। फिर भी अपनी मायावी प्रकृति के बावजूद डार्क मैटर हमारे ब्रह्मांड में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह वह इनविजिबल भाषण मंच है जिस पर आकाश गंगाएं बनी हैं।
डार्क मैटर के बिना आकाशगंगाएं अलग अलग उड़ जाएगी और खुद को एक साथ रखने में असमर्थ हो जाएगी। इसका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव ब्रह्मांड की बड़े पैमाने की संरचना को आकार देता है, जिससे अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में फैली आकाशगंगाओं का एक ब्रह्मांडीय जाल बनता है। इसलिए जब हम अभी भी इस बात से अनजान है कि वास्तव में डार्क मैटर क्या है, हमने इसकी भूमिका और महत्व को समझने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। वैज्ञानिकों द्वारा गहरे भूमिगत और अंतरिक्ष में मशीनों का उपयोग करते हुए इन मायावी कणों की एक झलक पाने की उम्मीद में डार्क मैटर की खोज जारी है। हालांकि हम डार्क मैटर को नहीं देख सकते, हम आकाशगंगा और आकाशगंगाओं के समूहों पर इसके प्रभाव को देख सकते हैं, जो इसके अस्तित्व को साबित करता है। यह एक रहस्य है जो हमारे ब्रह्मांड के अत्यधिक सुंदरता और जटिलता को बढ़ाता है। एक पहेली है जो खगोलविदों को रात में जगाए रखती है, और एक खोज जो ब्रह्मांड संबंधी अन्वेषण के भविष्य को आगे बढ़ाती रहेगी। विस्तारित ब्रह्मांड। अगर आपको लगता है कि आपके शहर में भीड़ हो रही है, तो इस बारे में सोचिए, ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। हाँ, ब्रह्मांड हमारा ब्रह्मांडीय घर स्थिर नहीं है, यह फैल रहा है, लगभग फूले हुए गुब्बारे की तरह। एक अवधारणा जिसे समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन मेरे साथ बने रहें। निरंतर विस्तारित ब्रह्मांड की यह अवधारणा बिग बैंग सिद्धांत में गहराई से निहित है। संक्षेप में बिग बैंग सिद्धांत बताता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत लगभग 14 अरब साल पहले एक बेहद गर्म और घने बिंदु के रूप में हुई थी, और उस विस्फोटक शुरुआत के बाद से इसका लगातार विस्तार हो रहा है। तो इस सिद्धांत का समर्थन करने वाले सबूत क्या है? खैर, वैज्ञानिकों को पहेली के कुछ दिलचस्प टुकड़े मिले हैं। सबसे सम्मोहक में से एक दूर की आकाशगंगाओं का रेड शिफ्ट है। जब हम दूर दूर तक आकाशगंगाओं का निरीक्षण करते हैं, तो हम पाते हैं उनका प्रकाश स्पेक्ट्रम के लाल सिरे की ओर अधिक स्थानांतरित हो गया है। यह रेड शिफ्ट इंडिकेट करता है कि ये आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही है, और आकाशगंगा जितनी दूर होगी वह उतनी ही तेजी से पीछे हटती हुई प्रतीत होगी। यह एक प्रमुख संकेत है कि ब्रह्मांड वास्तव में विस्तार कर रहा है। अन्य सुराग कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन में निहित है। यह प्रकाश की एक चमक है जो ब्रह्मांड को भर देती है, और चाहे हम किसी भी दिशा में देखें दिखाई देती है। यह विकिरण बिग बैंग के बाद की चमक है। तीव्र प्रारंभिक विस्फोट के अवशेष हैं। यह ब्रह्मांड के उग्र जन्म की प्रतिध्वनि की तरह है, और पूरे ब्रह्मांड में इसकी एक समान उपस्थिति एक विस्तारित ब्रह्मांड के विचार का समर्थन करती है। अब इस विस्तारित ब्रह्मांड का इसके भविष्य के लिए क्या मतलब है? खैर, कई संभावना है। यदि विस्तार की दर बढ़ती रही तो हम बिग रिप की ओर बढ़ सकते हैं, जहां आकाशगंगाएं, तारे और यहाँ तक कि परमाणु भी टूट सकते हैं। दूसरी ओर, यदि विस्तार धीमा हो जाता है और गुरुत्वाकर्षण हावी हो जाता है, तो हमें बिग क्रंच का सामना करना पड़ सकता है, जहाँ सब कुछ वापस एक बिंदु पर रह जाता है। लेकिन अभी के लिए ये सिर्फ सिद्धांत है। सच तो यह है कि हम अभी भी अपने इस विशाल जटिल ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार जारी है, यह स्पष्ट है कि हमें अभी भी ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ खोजना बाकी है। आकाशगंगाओं की अविश्वसनीय संख्या। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे अवलोकन योग्य ब्रह्मांड में अनुमानित 2 ट्रिलियन आकाशगंगाओं में से एक है। अब इसे डूबने दो 2 ट्रिलियन, यह 12 शून्य के साथ 2 है। वास्तव में एक खगोलीय संख्या, लेकिन वैज्ञानिक इस पर कैसे पहुंचे, ये चौंकाने वाला अनुमान। यह सब एक्सट्रपलेशन के बारे में है। आकाश के एक छोटे से हिस्से का सर्वे करके वैज्ञानिक उस क्षेत्र में आकाशगंगाओं की संख्या की गणना करते हैं। फिर वे इस संख्या को पूरे आकाशगंगा में फैला देते हैं। कल्पना कीजिए कि आप किसी जंगल में खड़े होकर एक छोटे से भूखंड में पेड़ गिन रहे हैं। फिर पेड़ों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए आप इसे जंगल के कुछ क्षेत्रफल से गुणा करें। लेकिन याद रखें, यह सिर्फ देखने योग्य ब्रह्मांड है। हमारे ब्रह्मांडीय स्थिति से परे अनगिनत और भी आकाशगंगाएं हो सकती है, पहुंच से बाहर और अनदेखी। यह चीजों की भव्य योजना से हमारी लघुता का एक विनम्र अनुस्मारक है। तो अगली बार जब आप रात के आकाश को देखें, तो याद रखें आप ब्रह्मांड का केवल एक छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं। अंतरिक्ष अंतिम सीमा आश्चर्य और रहस्यों से भरी है, जो हमें आश्चर्यचकित करती रहती है। हमने ब्रह्मांड की यात्रा की है, इनमें से कुछ रहस्यों को उजागर किया है। फिर भी ब्रह्मांड की तरह ही हमारी समझ का विस्तार जारी है। आइए ब्रह्मांड की मुख्य सिंफनी पर आश्चर्य करने के लिए एक क्षण लें। अंतरिक्ष हमारी शोर भरी पृथ्वी के विपरीत एक शून्य है, जहाँ कोई ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती। यह हमारे ग्रह पर जीवन के जीवंत शोर शराबे से बिल्कुल विपरीत है। कि शांति उस विशाल और अकेले विस्तार की याद दिलाती है जो हमारी दुनिया से परे फैला हुआ है। हमने प्रकाश की गति के भ्रमित करने वाले अवधारणा पर भी गहराई से विचार किया है।
यह सोचना आश्चर्यजनक है कि एक सेकंड में प्रकाश लगभग 1,86,000 मील की यात्रा करता है। यह पृथ्वी के चारों ओर लगभग 7.5 गुना है। यह ब्रह्मांडीय गति सीमा है, एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है जो समय और दूरी के बारे में हमारी समझ को आकार देता है। और अंतरिक्ष के बाहरहीन आश्चर्य को कौन भूल सकता है? गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के अभाव में अंतरिक्ष यात्री स्वतंत्र रूप से तैरते हैं। यह एक ऐसी अनुभूति का अनुभव करते हैं जो वस्तुतः इस दुनिया से बाहर है। यह अंतरिक्ष यात्रा का एक आकर्षक फिर भी भ्रमित करने वाला पहलू है, तो हमें लगातार परेशान करता रहता है। हमारी यात्रा हमें डार्क मैटर के मायावती दायरे में भी ले गई है। वह अदृश्य शक्ति जो आकाशगंगाओं को एक साथ रखती है, ब्रह्मांड के द्रव्यमान का लगभग 85% होने के बावजूद यह ब्रह्मांड के सबसे महत्वपूर्ण रहस्यों में से एक बना हुआ है। हमने विस्तारित ब्रह्मांड पर विचार किया है, एक अवधारणा जो अंतरिक्ष और समय के बारे में हमारी धारणा को चुनौती देती है। ब्रह्मांड स्थिर नहीं है बल्कि लगातार बढ़ रहा है। आकाशगंगाएं तीव्र गति से एक दूसरे से दूर जा रही है। अंत में हमने आकाशगंगाओं की अविश्वसनीय संख्या को देखा है, अरबों सितारों से भरा हुआ है। ये ब्रह्मांड में हमारे छोटे फिर भी महत्वपूर्ण स्थान की विनम्र याद दिलाता है। हालांकि हम ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा हो सकते हैं, हमारी जिज्ञासा और ज्ञान की खोज हमें इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती है। उत्सुक बने रहे मेरे दोस्तों, क्योंकि ब्रह्मांड में अभी भी उजागर करने के लिए कई रहस्य है। अगर आपको अंतरिक्ष का भयंकर एयर ट्रैफिक को समझना है तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद।